कुबेर जी को आसन दे दिया है। हमारे पास लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी है और हम उसे भी स्थापना देंगे। जी हमने यहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी स्थापना दी है। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्वस्तिक बनाए हैं कलश स्थापना के लिए। अब हम कलश स्थापना करेंगे। यहाँ पे हमने कलश लिया है और कलश पे हमने यहाँ पे स्थापना दिया है। इसमें हमने स्वस्तिक बनाए हैं। आप इसी प्रकार से जब भी धनतेरस की पूजा करें इसी तरह से स्वस्तिक बनाए और हमने यहाँ पे कलावा भी इसमें बांधा है। अब हम इसमें आम के पत्ते की स्थापना हमने यहाँ पे कलश स्थापना कर दी है। अब हम करेंगे आगे की पूजा स्टार्ट। इस प्रकार से हमें नारियल लेना है। नारियल में हमने टीका पूजन कर दिया है, कलावा पान दिया है। अब हम श्री गणेश जी को टीका लगाएंगे इस प्रकार से और लक्ष्मी जी को भी टीका करेंगे और हमारे कुबेर महाराज जी को हम सभी को टीका लगाएंगे और अक्षत चढ़ाना है हमें सभी को इस प्रकार से। उसके बाद हमें यहाँ पे पुष्प अर्पण करना है। श्री कुबेर महाराज जी को सफ़ेद पुष्प अर्पण करना है और यहाँ पे पीले पुष्प सभी को अर्पण करेंगे इस प्रकार से। हमें इस प्रकार से पुष्प अर्पण करना है सभी को। उसके बाद हम यहाँ पे भोग लगाएंगे। यहाँ पर हमने मीठा का भोग लगाया है और फल का भी भोग लगाते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पे फल भी लगाना है भोग पे। और आज जैसे कि धनतेरस की पूजा की हम विधि बता रहे हैं तो यहाँ पे लाई और बताशे का भी भोग लगेगा। यहाँ पे इस प्रकार से हमें लाई और बताशे का भी भोग लगाना है। और आगे हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से हमें और आगे कैसे हमें धनतेरस की पूजा करनी है। तो यहाँ पे हमें जो भी धन है आपके पास में अन्नकूट का वो भी हम यहाँ पे चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमें ये सभी चीज़ें चढ़ानी है। और धनतेरस है, धनतेरस के दिन हमें धनिया ज़रूर चढ़ाना होता है। हमने यहाँ पे धनिया को भी चढ़ाया हुआ है। और आज के दिन हमें जो है तो जितनी भी आपके पास आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं वो सभी हमें यहाँ पे चढ़ाना होता है धनतेरस के दिन। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इलायची, लौंग, मिर्च, यहाँ पे जो कड़ी पत्ते होते हैं अपने मीठी नीम की पत्ती वो है, यहाँ पे नीम है और ये एलोवेरा है। जितने भी आपके पास आयुर्वेदिक चीज़ें हैं आपको आप सभी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। हल्दी हो गई, ये सब कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों में आती है। और अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको धन पोटली हमें कैसे बनानी है। और धनतेरस के दिन आप जो भी नया सामान लिए हैं, कुछ भी लिए हैं आप, स्टील का या सोने का या चांदी का जो भी है आपके पास, आप वो सभी चढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये हमने चांदी का ग्लास है हमारा और कटोरी है चांदी की, ये भी हम यहाँ पे चढ़ाएँगे इस तरह से। अब हम बताएँगे आपको धन पोटली कैसे बनानी है। हमने यहाँ पे धन पोटली के लिए हल्दी, सुपारी और ये चांदी के सिक्के हैं, ये हमने यहाँ पे रखे हैं। कुछ यहाँ पे दक्षिणा होती है, पैसे होते हैं, वो भी आपको धन पोटली में रखना है। इस प्रकार हम धन पोटली बता रहे हैं आपको कैसे बना के रखनी है। इस प्रकार से आपको धन पोटली बनानी है और अपने यहाँ पे धनतेरस के दिन गणेश जी के पास हमें यहाँ पे ऐसे पूजा करने के स्थान पर रखना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे 13 दिए जलाने हैं, जो कि धनतेरस की हम पूजा की विधि बता रहे हैं। तो यहाँ पे 13 दियों का माना गया है कि यहाँ पे 13 दीप जलाना चाहिए। तो अब हम आगे 13 दिए जलाएंगे। इस प्रकार से हमें 13 दिए जलाने हैं। और हम झाड़ू की भी पूजा बताएंगे। अभी हमने आपको पहले भी झाड़ू की पूजा विधि बता चुके हैं। अब हम बता रहे हैं यहाँ पे झाड़ू को पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे टीका करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अक्षत चढ़ानी है और उसके बाद हमें यहाँ पे रोली बांधना है। यहाँ पे रोली बनना है और झाड़ू को भी हम यहाँ पे दिया जलाएंगे एक। इस प्रकार से हमें झाड़ू को भी दिया जलाना है और आरती करनी है। उसके बाद हमें गणेश जी की यहाँ पे आरती करनी है सबसे पहले और श्री लक्ष्मी माता की भी आरती हम करेंगे। और हमारी आज की धनतेरस की पूजा विधि संपन्न हुई। हम आगे आपको दिवाली की भी पूजा विधि बताएंगे। हमारे पेज को फॉलो करते रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारी धनतेरस की पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।